दोस्तों नमस्कार। झारखंडी ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। 20 नवंबर 2023 के लिए यह एनालिसिस वीडियो है जिसमें हम लोग बैंक निफ्टी, निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको फिर निफ्टी के नाम से भी जानते हैं, का एनालिसिस देखने वाले हैं। दोस्तों यह वीडियो 3 पार्ट में होने वाला है। पहले पार्ट में हम लोग यह देख लेंगे कि पिछले दिनों बताए गए डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर मार्केट ने कैसे काम काज किया है, कैसे रिएक्ट किया है। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग यह देखने वाले हैं कि अगले दिन यानी 20 नवंबर 2023 के लिए कौन सा डिमांड जोन और सप्लाई जोन निकलकर सामने आए हुए हैं। और वीडियो के तीसरे पार्ट में हम लोग यह देख लेंगे कि उस डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर 20 नवंबर 2023 को हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा और उस डिमांड जोन सप्लाई जोन पर हम लोग कैसे ट्रेड करने वाले हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो के पहले पार्ट में और यह देखते हैं कि हमारे डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर मार्केट ने कैसे कामकाज किया है और कैसे रिएक्शन दिया है। दोस्तों देख रहे होंगे आप कि स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। इसको दोस्तों मैं पहले 5 मिनट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से ये बात दिखा सकूं कि कैसे कामकाज हुआ है। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि गैप डाउन खुलने की स्थिति में क्या करने वाले हैं, गैप अप खुलने की स्थिति में क्या करने वाले हैं और गैप डाउन खुलने की स्थिति में क्या करने वाले हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों कि गैप डाउन अगर खुलेगा और इस डिमांड जोन में अगर खुलेगा तो हम लोग प्राइस एक्शन के सहारे लॉन्ग ट्रेड लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बहुत बड़ा सा गैप डाउन खुला। बिल्कुल आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे मार्केट खुलता है और बिल्कुल साफ तरीके से नीचे जाता है, फिर से एक ही कैंडल में पूरा का पूरा बेरिशनेस जो थी उसको खत्म करते हुए अपने डिमांड जोन तक चली आती है प्राइस। दोस्तों आप एक चीज गौर कीजिएगा, इस पे थोड़ा चार्ट को ऊपर कर लेता हूं मैं। एक बात और गौर कीजिए दोस्तों कि आप देख रहे होंगे कि इस डिमांड जोन का पावर को देखिए, जैसे ही इस डिमांड जोन में आती है और प्राइस बिल्कुल शार्प रिवर्सल लेकर ऊपर जाती है, फिर से किसी तरह से घूम फिर कर फिर से यहाँ पे आती है हमारे डिमांड जोन में, फिर से एक रिवर्सल होता है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बार बार ये रिवर्सल हो रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है प्राइस, फिर से ऊपर जाता है, फिर से आता है, एक विक बनाकर फिर ऊपर जाता है। फाइनली बार बार रिएक्शन होने के बाद फाइनली यहाँ पे सेलर ने अपनी बाजी को जीता है और वो डिमांड जोन के अंदर प्राइस को लाने में सफल हो चुके हैं। और हालांकि अभी भी डिमांड जोन, ये दूसरा वाला डिमांड जोन टूटा नहीं है, लेकिन फिर भी बेयरिशनेस साफ साफ दिख रहा है। आगे बढ़ते हुए निफ्टी में भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कामकाज हुआ है। दोस्तों आपके स्क्रीन पर 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है, इसको हम लोग 5 मिनट का कर लेते हैं ताकि ये समझने में दिक्कत ना हो कि क्या कामकाज कैसे हुआ है। दोस्तों इस चार्ट पर भी आप देख रहे होंगे कि प्राइस बिल्कुल गैप डाउन खुलती है और एकदम जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि हमारे डिमांड जोन के आसपास खुलेगी तो डिमांड जोन में जाने की वेट कर लेंगे और आता है, बिल्कुल करीब करीब डिमांड जोन में आता है और साफ रिवर्सल देते हुए फिर से हमारे सप्लाई जोन तक पहुंच जाता है। यही ताकत है दोस्तों डिमांड जोन और सप्लाई जोन का। और देखिए सप्लाई जोन तक पहुंचने के बाद फिर से रिएक्शन देखिए क्या होता है, प्राइस एक्शन बनाता है और बिल्कुल नीचे की ओर आके हमारे फेयर प्राइस में बंद होता है ये प्राइस। दोस्तों यही है डिमांड जोन और सप्लाई जोन का पावर। आप अगर सही तरीके से डिमांड जोन और सप्लाई जोन को मार्किंग सीख गए और उस पर कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना सीख गए तो काफी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। और मेरा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल है 90% के आसपास चला जाता है एक्यूरेसी। और अगर कभी 10% में अगर ट्रेड गलत भी होता है तो बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका दे देता है। ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन का ताकत है कि ट्रेडर को बिल्कुल सही तरीके से ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस देता है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग फिन निफ्टी का भी देख लेते हैं कि फिन निफ्टी में भी कैसे कामकाज हुआ है। 15 मिनट का चार्ट आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसको पहले मैं 5 मिनट का कर लेता हूँ ताकि समझने में परेशानी ना हो। यही चार्ट है दोस्तों, आप इस चार्ट पर देख रहे होंगे। जब हम लोगों ने कल वीडियो बनाकर बताया था तो ये बताया हुआ था कि ये फेयर जोन में है, लेकिन बिल्कुल गैप डाउन खुलते हुए हमारे इस डिमांड जोन को तोड़ते हुए नीचे खुलती है प्राइस और साफ रिवर्सल देकर ऊपर की हो जाती है। ये बात हम लोग को स्वीकार करनी पड़ेगी कि यहाँ डिमांड जोन बहुत अच्छे से काम नहीं किया, क्योंकि अगर डिमांड जोन बहुत अच्छे से काम करता तो ये डिमांड जोन के नीचे प्राइस ओपन नहीं होने देती। लेकिन हाँ ठीक है, 2 इंडिसेस में बहुत अच्छा काम हुआ है और तीसरे इंडिसेस पे थोड़ा सा एनालिसिस में कमजोरी हुई होगी, ये मानता हूं मैं। अब आगे चलते हैं और हम लोग वीडियो के दूसरे पार्ट में ये देख लेते हैं कि अगले दिन यानी 20 नवंबर 2023 के लिए डिमांड जोन और सप्लाई जोन कहाँ कहाँ निकल कर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में। स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, जबकि हम लोगों ने डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग 2 घंटे के टाइम फ्रेम में किया हुआ है। आपकी सुविधा के लिए बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। दोस्तों इस चार्ट पर 3 डिमांड जोन और 3 सप्लाई जोन आप लोगों के सामने दिखाया जा रहा है। दरअसल 3 डिमांड जोन और सप्लाई जोन दिखाने का कारण यही है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़े बड़े गैप अप और गैप डाउन खुल रहे थे, इसलिए एक अलग से डिमांड जोन और सप्लाई जोन दिखाने की कोशिश की गई है ताकि आप लोगों को कुछ अनुमान लग सके कि एक लेवल टूटने के बाद कहां पर अगला रेजिस्टेंस या सपोर्ट दिख रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आपका करंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 42,800 से 42,968 के बीच में दिख रहा है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से बीच वाला डिमांड जोन 43,285 से 43,360 के बीच में है। और करंट मार्केट प्राइस से बिल्कुल नजदीक का डिमांड जोन जिस पर की प्राइस चल भी रही है 43,506 से 43,643 के बीच में दिख रहा है। सप्लाई जोन की बात कर ले तो सबसे पहला सप्लाई जोन जो करंट मार्केट प्राइस से
बिल्कुल नजदीक का है, 44,065 से 44,178 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से दूसरा सप्लाई जोन 44,344 से 44,433 के बीच में दिख रहा है। करंट मार्केट प्राइस से सबसे दूर का सप्लाई जोन 44,555 से 44,633 के बीच में दिख रहा है। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। इस चार्ट पर भी दो डिमांड जोन और दो सप्लाई जोन दिखाया जा रहा है। डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग हम लोगों ने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे किया हुआ है, जबकि आपकी सुविधा के लिए 15 मिनट का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। करंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 19,415 से 19,456 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 19,584 से 19,661 के बीच में दिख रहा है। सप्लाई जोन की बात कर ले तो करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,794 से 19,875 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,899 से 19,981 के बीच में दिख रहा है। आगे आपके स्क्रीन पर फिर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जबकि डिमांड जोन और सप्लाई जोन की मार्किंग हम लोगों ने इस चार्ट पर भी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किया हुआ है। करंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 19,357 से 19,402 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 19,465 से 19,527 के बीच में दिख रहा है। सप्लाई जोन की बात कर ले तो पहला सप्लाई जोन जो करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का है 19,690 से 19,731 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,781 से 19,842 के बीच में दिख रहा है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में, जिसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि इस डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर तीनों इंडिसेस में हम लोग किस तरह से ट्रेड लेने वाले हैं। 20 नवंबर 2023 को हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा, इसकी चर्चा कर लेते हैं। वीडियो के तीसरे पार्ट में हम लोग ये देखने वाले हैं कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर हमारा ट्रेड प्लान 20 नवंबर 2023 के लिए क्या होने वाला है और हम लोग पर कैसे ट्रेड करने वाले हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है और वर्तमान में प्राइस जो है बिल्कुल हमारे डिमांड जोन के में ही बंद हुई है। अब हम लोग इस पर तीन स्थिति में चर्चा कर लेते हैं। फ्लैट ओपनिंग हो या गैप डाउन की स्थिति में हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अगर ओपनिंग बिल्कुल फ्लैट हो जाती है तो वो डिमांड जोन में ही खुलेगी और निश्चित ही डिमांड जोन पर जब प्राइस खुलती है तो हम लोगों का व्यूज हमेशा ये होता है कि वो सप्लाई जोन तक जानी चाहिए, धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बनाते हुए, और प्रत्येक रिट्रेसमेंट पर हम लोग लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर प्राइस किसी इस वजह से गैप अप खुल जाती है तो वो फेयर प्राइस में पहुंच जाएगी, फेयर जोन में पहुंच जाएगी, और फेयर जोन में हमारा ट्रेड प्लान बिल्कुल सिंपल होता है। प्राइस एक्शन के सहारे या तो लॉन्ग ट्रेड लेंगे या शॉर्ट ट्रेड लेंगे। लॉन्ग ट्रेड लेंगे तो इस सप्लाई जोन तक के लिए हमारा पहला टारगेट होगा, और शॉर्ट ट्रेड लेंगे तो इस डिमांड जोन तक के लिए पहला टारगेट होगा। ये फेयर जोन में खुलने के बाद की स्थिति है। हम लोग का ट्रेड प्लान हमेशा हर स्थिति में फेयर जोन में खुलने के बाद प्राइस यही होता है। अगर प्राइस गैप डाउन खुल जाती है और डिमांड जोन को तोड़ते हुए नीचे की ओर इस डिमांड जोन के आसपास खुलती है तो फिर से हमारा व्यूज वही होगा कि हम लोग लॉन्ग ट्रेड लेंगे और इस डिमांड जोन तक का पहला टारगेट रखेंगे। फिर से हम प्राइस एक्शन देखेंगे कि ये डिमांड जोन को तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है क्या। अगर डिमांड जोन टूटता हुआ दिख जाता है तो फिर हम लोग सप्लाई जोन तक के लिए लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेकिन अगर प्राइस गैप डाउन खुलने की स्थिति में थोड़ी देर यहीं पे समय बिताकर ऊपर नीचे करते हुए और फिर से इस डिमांड जोन को तोड़ती है, अगर काफी बड़ा हमें टारगेट मिल सकता है। ये 300 पॉइंट का डिस्टेंस है दोस्तों, ये डिस्टेंस हम लोग तो ड्रॉप करते हुए दिख सकता है इंडेक्स में। हाँ, वो बिल्कुल 20 तारीख को ही नहीं होगा, 1-2 दिन समय ले सकता है, लेकिन इस डिमांड जोन तक पहुंचने की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। यही हमारा बैंक निफ्टी के लिए ट्रेड प्लान रहेगा। निफ्टी की ट्रेड प्लान की चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी में आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर दो डिमांड जोन और दो सप्लाई जोन दिख रहे हैं, जिसकी चर्चा हम लोग वीडियो के पार्ट 2 में कर चुके हैं। दोस्तों, अगर प्राइस किसी वजह से अगर फ्लैट खुल जाती है ना तो फेयर जोन में होगी प्राइस, और फेयर जोन में हमारा ट्रेड प्लान बिल्कुल सिंपल होता है, या तो लॉन्ग ट्रेड लेंगे या शॉर्ट ट्रेड लेंगे। जिधर भी जा रही होगी प्राइस उधर के लिए हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और टारगेट जो है ये लॉन्ग ट्रेड के लिए सप्लाई जोन तक होगा और शॉर्ट ट्रेड के लिए इस डिमांड जोन तक का हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। गैप अप होने की स्थिति में बिल्कुल ये सप्लाई जोन में ही खुलेगी प्राइस। सप्लाई जोन में दो बातें हो सकती है, या तो इस सप्लाई जोन को तोड़ के ऊपर की ओर जा सकती है तो हम लोग को ट्रेड अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इस सप्लाई जोन से इस सप्लाई जोन के बीच की दूरी जो है बहुत ही कम है, टारगेट हम लोगों को मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग लॉन्ग ट्रेड अवॉइड करेंगे, और अगर प्राइस गैप अप खुलने की स्थिति में प्राइस बनाते हुए नीचे की ओर आती है तो हम लोग शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। गैप डाउन खुलने की स्थिति में निश्चित ही है कि आप फिर से देख रहे होंगे कि गैप डाउन खुलने की स्थिति में डिमांड जोन में प्राइस चली आएगी, और डिमांड जोन में प्राइस आने के बाद से हम लोग फिर से प्राइस एक्शन का सहारा लेंगे और लॉन्ग ट्रेड लेंगे, और ये डिमांड जोन टूटने की स्थिति में हम लोग फिर से शॉर्ट ट्रेड लेंगे प्राइस एक्शन के सहारे। और ये बहुत बड़ा एक रूम है यहाँ पे, इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर ये सप्लाई जोन किसी वजह से टूटती है तो एक बार डाउनफॉल के लिए हम लोग को अच्छा टारगेट मिल सकता है। आगे बढ़ते हुए फिन निफ्टी का भी चर्चा कर लेते हैं। फिन निफ्टी में हमारा 20 नवंबर 2023 के लिए क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए। आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर 15 मिनट का फिन निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। प्राइस अगर बिल्कुल फ्लैट खुल जाती है ना तो ये बिल्कुल डिमांड जोन के आसपास ही है, इसलिए हम लोगों को शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फिलहाल तो नहीं देखना होगा। इस डिमांड जोन तक टूटने के बाद ही हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी लेंगे, तब तक के लिए हम लोग को सिर्फ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखना है निफ्टी में और
हमारा टारगेट नेक्स्ट सप्लाई जोन तक का होगा। प्राइस एक्शन बनाकर जब ऊपर जाएगी, एक रिट्रेसमेंट में हम लोग लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर प्राइस थोड़ी बहुत गैप डाउन खुल जाती है तो वो भी ये बिल्कुल डिमांड जोन में होगी। डिमांड जोन में प्राइस रिएक्ट करके अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है तो लॉन्ग ट्रेड लेना है, और डिमांड जोन पर प्राइस देन होकर अगर ये डिमांड जोन को तोड़ते हुए नीचे की ओर आती है तो नेक्स्ट डिमांड जोन तक के लिए हम लोग शॉर्ट ट्रेड ढूंढेंगे और शॉर्ट अपॉर्चुनिटी लेंगे हम लोग। गैप अप होने की स्थिति में बिल्कुल फेयर प्राइस में प्राइस चली जाएगी, और फेयर प्राइस में हमारा ट्रेड प्लान बहुत ही सिंपल है, या तो लॉन्ग ट्रेड लेंगे या शॉर्ट ट्रेड लेंगे। दोनों ही स्थिति में हम लोग प्राइस एक्शन के सहारे प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग या प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। तो यही हमारा ट्रेड प्लान होगा दोस्तों तीनों इंडिसेस में। दोस्तों मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर ट्रेड कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने वीडियो बना रखा है दोस्तों, आप जाएं हाउ टू ट्रेड डिमांड एंड सप्लाई जोन, वीडियो का लिंक आपके आई बटन में दिख रहा है, से जाकर इस वीडियो को देखें। इस कॉन्सेप्ट के साथ में, डिमांड एंड सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट के साथ में अगर हम लोगों ने ऑपरेटर के मूवमेंट को समझ लिया ना दोस्तों, तो ये समझ लीजिए आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग की दृष्टि जो है एकदम 180 डिग्री घूम चुकी है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ, इस सेटअप के साथ में काम करना शुरू करते हैं और ऑपरेटर के मूवमेंट को समझ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका बहुत ही कम ट्रेड गलत साबित होगा, और गलत साबित होने की स्थिति में भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलकर अपने एक्यूरेसी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस चीज को, इस सेटअप को, इस चीज को आप सीखें, समझें और इसको बैक टेस्ट करें पहले, फिर आप कॉन्फिडेंस लें। कुछ ट्रेड करके आपको एक्यूरेसी अच्छी दिखती है तो आप इसे अपनाएं। बहुत ही विस्तृत वीडियो हम लोगों ने ऑपरेटर के लिए भी बना रखा हुआ है, 1 घंटे का वीडियो है दोस्तों। वो 1 घंटे का वीडियो पूरा का पूरा देखिएगा, 1 मिनट भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट में ही वो बहुत सी ऐसी लर्निंग होगी जो छूट जाएंगी और आपके ट्रेड प्लान को प्रभावित कर सकती हैं, और आपका ट्रेड प्लान गलत हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसके साथ ही हम लोगों ने डिमांड जोन, सप्लाई जोन और सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंतर को समझाने के लिए एक 4 वीडियो का सीरीज बना रखा है, उसका भी लिंक आपके आई बटन में दिख रहा है, उसे भी जाकर देखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको बहुत सहायता मिलेगा। दोस्तों हमारे इस कॉन्सेप्ट पर अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ में इस कॉन्सेप्ट को शेयर भी कीजिए कि लोगों को भी पता चल सके कि इस तरह की स्ट्रेटेजी भी, इस तरह का कोई सेटअप और इस तरह का कोई हाई एक्यूरेसी वाला कोई स्ट्रेटेजी भी मार्केट में अवेलेबल है, जो लोगों के पास नहीं मिलती है, लोग समझ नहीं पाते हैं। उनको पता चलेगा, उनको भी सहायता मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को भी शेयर करें। दोस्तों जाते जाते आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा कर रखें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि सही समय पे आपको वीडियो मिल सके। दोस्तों चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए लर्निंग के साथ। धन्यवाद दोस्तों।